नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 12th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है जाति की निरंतरता, मतलब एक का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलैंगिक प्रजनन में संतान उत्पन्न होती है। अलैंगिक प्रजनन में उत्पन्न होती है एक जनक से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? मतलब अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण कौन है? तो अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण अमीबा है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विखंडन में पाया जाता है। द्विखंडन में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी अमीबा पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुखंडन का उदाहरण क्या है? बहुखंडन का उदाहरण है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कली द्वारा प्रजनन होता है ईस्ट में। ऑप्शन बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वनस्पति जनन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी आलू इसका सही आंसर होगा। चलिए आलू में जनन किससे होता है? तो आलू में जनन तना से होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संतान क्लोन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैंगिक प्रजनन में आवश्यक क्या है? लैंगिक प्रजनन में आवश्यक है 2 जनक, जिसमें मेल एंड फीमेल का होना जरूरी है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निषेचन से बनता है। निषेचन से क्या बनता है? निषेचन से युग्मनज बनता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन को ओर चलते हैं। युग्मज का निर्माण कहाँ होता है? युग्मज का निर्माण होता है निषेचन से। ऑप्शन नंबर सी। निषेचन से युग्मनज का निर्माण हो जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मियोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर सी अर्धसूत्री विभाजन है। बीजाणु द्वारा प्रजनन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कवक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फन में प्रजनन होता है किससे? बीजाणु से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाह्य निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है? मेढक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंतरिक निषेचन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन सरीसृपों में पाया जाता है, जो रेंगने वाला जीव जंतु हो। ऑप्शन नंबर सी। वार्षिक पौधे अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। द्विवार्षिक पौधे का उदाहरण क्या है? द्विवार्षिक पौधे गाजर है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुवर्षीय पौधे का उदाहरण क्या है? बहुवर्षीय पौधे का उदाहरण आम है। सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव में प्रजनन की आयु किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी। किशोरावस्था चालू 14 से हो जाती है, 14 उम्र से हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न विविधता का कारण है। लैंगिक जनन में उत्पन्न विविधता का कारण है मियोसिस। क्या है? मियोसिस। ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निषेचन के बाद भ्रूण विकसित होता है। निषेचन के बाद भ्रूण कहाँ विकसित होता है? गर्भाशय में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परागन संबंधित है, मतलब परागन किससे संबंधित है? तब परागन फूल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलैंगिक प्रजनन अधिक पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन अधिक किस में पाया जाता है? तो निम्न जीवों में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बीजाणु अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं क्योंकि बीजाणु अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं क्योंकि इसमें मोटी भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खंडन पाया जाता है। खंडन किस में पाया जाता है? तो खंडन स्पाइरोकाइरा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है? हाइड्रा में प्रजनन कली के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर, बी होगा इसका सही आंसर, बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा है? मानव में लिंग निर्धारण हमेशा पिता के द्वारा आता है, पिता के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होता है। पिता में XY गुणसूत्र होता है, जो Y जो होता है X, इसी के कारण लिंग निर्धारण होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलैंगिक प्रजनन का लाभ क्या है? अलैंगिक प्रजनन का लाभ क्या है? अलैंगिक प्रजनन का लाभ है शीघ्रता। ऑप्शन नंबर सी सही करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैंगिक प्रजनन का लाभ क्या है? लैंगिक प्रजनन का लाभ है विविधता। लैंगिक प्रजनन का लाभ होता है विविधता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे में वनस्पति जनन पाया जाता है। पौधे में वनस्पति जनन कहाँ पाया जाता है? केवल जड़ में, केवल तने में, केवल पत्ती में? इस सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सभी सही होगा, डी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अदरक में जनन होता है। अदरक में जनन होता है तना से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रायोफाइट्स में प्रजनन होता है। बायोफाइट्स में प्रजनन होता है किससे? बीजाणु से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। किस प्रजनन में जनन कोशिका बनती है? मतलब किस प्रजनन में जनन कोशिका बनती है? किस प्रजनन में जनन कोशिका बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक प्रजनन में। लैंगिक प्रजनन में जनन कोशिका बनती है, ऑप्शन सी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण मियोसिस से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। किसमें पीढ़ियों का परिवर्तन पाया जाता है? किसमें पीढ़ियों का परिवर्तन पाया जाता है? फन में पीढ़ियों का परिवर्तन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में निषेचन होता है। मनुष्य में निषेचन फैलोपियन नली में होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। बीज बनने की प्रक्रिया कहलाती है। बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रजनन से संबंधित हार्मोन है। प्रजनन से संबंधित हार्मोन है जनन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलैंगिक प्रजनन में विविधता होती है। अलैंगिक प्रजनन में विविधता होती है? नहीं, अलैंगिक प्रजनन में विविधता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैंगिक प्रजनन में जन्म कोशिका कहलाती है। लैंगिक प्रजनन में जन्म कोशिका कहलाती है युग्मक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा पौधा बीज रहित है? कौन सा पौधा बीज रहित है? कौन सा पौधा बीज रहित है? तो फर्न होता है जो बीज रहित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। अमर पौधा कहलाता है। अमर पौधा क्या कहलाता है? अमर पौधा ब्रायोफिलम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी चलिए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसमें बीजाणुधानी पाई जाती है? किसमें बीजाणुधानी पाई जाती है? तो फर्न में बीजाणुधानी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। जीवन चक्र पूरा करने में सबसे अधिक समय लगता है। जीवन चक्र पूरा करने में सबसे अधिक समय लगता है तो बहुवर्षीय पौधा का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनन अंग पाए जाते हैं। जनन अंग किस में पाए जाते हैं? जनन अंग फूल में पाए जाते हैं। जनन अंग फूल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। किसमें बाह्य निषेचन नहीं होता है? किसमें बाह्य निषेचन नहीं होता है? तो मनुष्य में बाह्य निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें आंतरिक निषेचन होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीजाणु अंकुरित होते हैं। बीजाणु अंकुरित होते हैं। बीजाणु अंकुरित होते हैं। बीजाणु अंकुरित कैसे होते हैं? बीजाणु अंकुरित होते हैं नए पौधा से। ऑप्शन नंबर बी नए पौधा से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रजनन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? प्रजनन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? यह जाति की निरंतरता हेतु आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज की 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक
और शेयर करना ना भूलें। ऐसा वीडियो हम लाते रहेंगे और यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे 12th के एग्ज़ाम के लिए, जो सीधे सीधे एग्ज़ाम से लड़ेगा। यह 100% गारंटी है इसकी। ये काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। ऐसे ही अगले वीडियो में आप सबसे मिलते हैं। चलिए दोस्तों।